आफ्टरनून 2 बजे के आसपास आदित्य नाम का एक लड़का है, पिताजी का नाम सोम था, गांव सांदुल कला। वो लड़का घर से गायब हो गया करके एक इन्फॉर्मेशन आया था पुलिस के पास। तो उन्होंने किडनैपिंग का शक बता रहा था। फिर 11 तारीख को उसका पर्चा दर्ज हुआ था बड़ी थाने में, FIR नंबर 313। उसके बाद पुलिस का टीम से उस लड़के को ढूंढने में लगा हुआ था। इसके बीच में एक मैसेज भी आया था और वीडियो नोट भी, वो लड़का का इंजरी हो गया ऐसे करके उनका दोस्त के पास एक मैसेज भी आया था। सो ये सब एविडेंसेस को आगे रखते हुए पुलिस ने उनका इंक्वायरी स्टार्ट किया था। 12 तारीख को फिर हमको दिल्ली में दिल्ली का ग्रुप के थ्रू हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहता था। सो उसमें हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला था, एक युवक का डेड बॉडी उधर मोनक कैनाल हैदपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास से उनको मिला था। सो तब हमने वो उसको देखा था, हम और हमारा टीम ने वो हम मृतक का पहचान से जुड़ा हुआ था उनका आइडेंटिफिकेशंस। सो फिर हमने उसका पहचान दिया, वो विक्टिम था आदित्य, उसका ही कंफर्म हो गया था। फिर इसमें उनका हत्या का मामला सामने आया था। सो तुरंत हमारा DCP क्राइम और हमारा मेरी मॉनिटरिंग के अंडर CA का 8 टीम्स हमने बनाया था। उसको लीड कर रहा था CA 1 बीर सिंह और SAG इंचार्ज अजय। और इसके अलावा CA गनूर का इंचार्ज मुकेश। ये सभी टीम्स हम अलग अलग काम पे टेक्निकल और ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने में हमने लगाया था। सो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज बेस्ड ऑन टेक्निकल एविडेंसेस और सर्वेलेंसेस हमने कितना किया उसका, और फिजिकल एविडेंसेस के बेस पे मतलब मृतक के पास से हमको मिला, वो सबके मद्देनज़र रखते हुए आज एक सस्पेक्ट को हमने राउंड अप किया था। उसका नाम है विश्वामित्र, 31 ईयर्स का, वो भी उन्हीं का मृतक का पड़ोसी है। सो उनसे हमने पूछताछ किया था और प्रेमा फेसिए हमको सभी एविडेंसेस और उनका कन्फेशन ये सब जुड़े हुए है। हत्या तो उस बंदे ने किया था। और इसमें हमने एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ये हत्या 10 तारीख को आफ्टरनून, तब मृतक ये एक्यूज्ड का घर पे गया था। पहले ही उनका काफ़ी लेन देन भी है, बातचीत भी है, दोस्ती भी है। सो उनके घर पे गया, उधर पैसे के लेन देन के ऊपर इनके बीच में कासनी हुई थी, उसमें गाली गलौज फिर झगड़ा हुआ था। वो गुस्से में तब ये ग्रिल में लग के बेवकूफ़ होके नीचे गिर गया था। सो मार के फिर उसको हाइड करने के लिए वो उनका घर का कपड़े और कट्टे वगैरह में उसको बांध के गाड़ी में डाल के बड़वासनी फूल के नीचे नहर में उसको फेंक दिया। वही फिर हमको मोनक कैनाल में हमको मिला था। सो अभी के लिए अक्यूज्ड को हमने आज आफ्टरनून 2:30 बजे के आसपास हमने अरेस्टिंग डाला था। शांदुल कला गाँव के पास से ही हमने इनको काबू किया था। अभी आगे का पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तब इसको मार दिया था, इसने पूरा प्लानिंग बनाया था कैसे इसके ऊपर शक ना हो और पुलिस का एनर्जी टाइम और गांव वाले को शक को दूसरी एंगल में कैसे हम डाइवर्ट कर सकते। सो मृतक का फ़ोन इसके पास था, तब पहले इनका दोस्ती था, मृतक का पासकोड भी ये जानता था, उसका मोबाइल ऑपरेट करना भी इसको जानता था। सो इसने ही रात को तब सभी गांव वाले इकट्ठे होके पुलिस और सर्च पार्टी बना रहा था, उनको डाइवर्ट करने के लिए एक पहले मैसेज किया था, मतलब मैं वापस आ जाऊंगा, ताकि ज़्यादा एनर्जी उस पर सर्च करने में ना लगे। फिर जब अगले दिन दोबारा जब सबने जोर लगा रहा था पुलिस के पास जाना और दोबारा सर्च करने का, उसी टाइम इसने एक बड़ा मैसेज, ये ऑलरेडी प्रेस में भी मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, मैसेज और वो वीडियो क्लिपिंग डाला, इसको कोई और एंगल दिखाने के लिए और शक को इससे हटा के कोई बड़ा मामला दिखाने के चक्कर पे अगले दिन वो मैसेज बना के उसने वो शेयर किया, इसमें पैसा वैसे का फिरौती मांगने का उस एंगल देने के लिए। बट इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सो अभी तक का इंक्वायरी में उसका डेथ पहले दिन हो गया, डम भी पहले दिन उसने किया, वो हमको 12 तारीख को डेड बॉडी इधर से उधर तक ट्रैवल होके मिला था। सो इसके बाद का पूरा इसका अटेंशन डाइवर्ट करने का टैक्टिक्स है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। वो 10 तारीख को रात को अराउंड 8 बजे इसने एक गाड़ी किराए पे लिया और उस गाड़ी में ये सीट पे रख के इधर जाके डम किया था। नहीं, टैक्सी चालक ने किराए पे लिया, वो आगे का इन्वेस्टिगेशन है, पूरा डिटेल्स हम अभी रिमांड के दौरान हमको। अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इन्हीं का रोल सामने आया, विश्वामित्र हमारा अक्यूज्ड है, प्राइम अक्यूज्ड है, उसी का ही रोल आ रहा है। अगर इसको मदद करने वाले कोई और था, वो अभी हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन में खुलासा। मैम, पैसे के लेन देन को झगड़ा हुआ था या महिला को लेकर झगड़ा हुआ था इन दोनों को?
नहीं, अभी अक्यूज्ड का इसमें दोनों एंगल हो सकता है। मैं अभी कोई भी कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज अक्यूज्ड अभी तक यही बता रहा है 20,000 रुपये हमारा लेन देन था, वो पूछने के लिए वो घर पे आया। उसके बाद उनके बीच में और ज़्यादा बातें हुई थी, अलग अलग एंगल में बातें हुई थी, बट एक ही मोटिव हम नहीं जोड़ सकते। ये सब मिलके वो कहासुनी हुई थी। उसी रात उसने अपने घर पे ही रखा था पूरा जो नहीं जी, उसी दिन रात को 8 बजे उसने डिस्पोज कर लिया गाड़ी को लेके। लगभग 2 बजे के आसपास इसका घर पहुंचा, आधा घंटे में इनका हो गया था। जब वो झगड़ा हुआ उस समय विश्वामित्र घर पर अकेला था या परिवार के साथ था, कोई और था? नहीं, अभी तक का जांच में वो अकेले ही भी। एक हमारा तो एक खट तो सिर पे था, एक पीछे का सिर पे भी एक खट था, और एक खान के पास में था। बट इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी। इतना ही छोड़ता एटलीस्ट एक चीज़ क्लेम कर रहा है, जब तक हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो मैच नहीं हो रहा फिर हमको ज़्यादा ये नहीं पता। मैम, जब आरोपी मैसेज कर रहा था क्या आपने घर पे ही मौजूद था उस टाइम? नहीं, पहले मैसेज करने के टाइम पे वो घर के मतलब बॉडी डिस्पोज करने का वो चक्कर पे था, वो जा रहा था, उस टाइम एक मैसेज छोड़ा। सेकेंड डे वो मैसेज करने के टाइम पे वो घर पे नहीं था, वो सोनीपत के तरफ जा रहा था, उधर जाके वो मैसेज किया था ताकि वो कोई भी लोकेशन आया तो भी उसका मूविंग में दिखाएंगे। मैम, इसकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री हो, पहले इसने कोई क्राइम किया हो, मतलब कोई इसकी कोई और भी कोई बड़ा मामला? नहीं जी, अभी तक ऐसी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने आए नहीं है। एक्यूज करता क्या था मैम, किस प्रलोभन को देकर घर पर बुलाया? अक्यूज्ड का काम ये करता क्या मैम? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टाइप में है, फिनांस का, उसका काम करता है। मैम, पढ़ा लिखा भी क्या है? पढ़ा लिखा का तो हमने नहीं किया। कितना पढ़ा लिखा भाई? ग्रेजुएशन।